टॉपिक है फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। जब हम किसी भी सॉल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस परफॉर्म करते हैं, एनोड के ऊपर से कुछ सबस्टांस लिबरेट होता है और कैथोड के ऊपर सबस्टांस डिपॉजिट होता है। अब कितना सबस्टांस लिबरेट होगा या कितना सबस्टांस डिपॉजिट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज के। इसको हम बोलते हैं फैराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो मैं एग्जांपल से इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं। एग्जांपल हम लेंगे इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन के लिए, कॉपर इलेक्ट्रोड्स को यूज करेंगे। सबसे पहले इलेक्ट्रोलिटिक सेल को सेट करेंगे। हम लेंगे ग्लास कंटेनर। ग्लास कंटेनर में फिल करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। अब दो कॉपर मेटल के इलेक्ट्रोड्स हम कंटेनर के अंदर पुट करेंगे और इन इलेक्ट्रोड्स को हम बैटरी से कनेक्ट करेंगे। जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट करेंगे उस पे पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा और उसको हम बोलेंगे एनोड। और जिस इलेक्ट्रोड को बैटरी के नेगेटिव एंड से कनेक्ट करेंगे उस पे नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होगा, उसको हम बोलेंगे कैथोड। और आप सभी जानते हैं एनोड के ऊपर ऑक्सीडेशन ऑफ रिएक्शन होता है और कैथोड के ऊपर रिडक्शन ऑफ रिएक्शन होता है। अब देखिए जैसे बैटरी को ऑन करेंगे कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का डिकम्पोजिशन होगा Cu2 पॉजिटिव आयन एंड सल्फेट नेगेटिव आयन में। अब जो कॉपर इलेक्ट्रोड एनोड का फंक्शन कर रही है उसके ऊपर ऑक्सीडेशन रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी रिएक्टिव इलेक्ट्रोड है। और आप जानते हैं जब रिएक्टिव इलेक्ट्रोड यूज करते हैं तो ऑक्सीडेशन भी उसी मेटल इलेक्ट्रोड का होता है और रिडक्शन भी उसी मेटल इलेक्ट्रोड का होता है। तो देखिए कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा Cu2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स मूव करेंगे बच्चों कैथोड की तरफ और जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो इलेक्ट्रोड को छोड़ के सॉल्यूशन में आ जाएंगे। यानी हम बोल सकते हैं एनोड के ऊपर से सबस्टांस लिबरेट हुआ। जो एनोड है उसमें से कॉपर लिबरेट हो रहा है। अब कैथोड के ऊपर रिडक्शन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, यानी सॉल्यूशन के अंदर जो Cu2 पॉजिटिव आयन है वो 2 इलेक्ट्रॉन का गेन करेंगे और उनका रिडक्शन हो जाएगा न्यूट्रल कॉपर एटम में और ये कॉपर कैथोड के ऊपर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमने बोला सबस्टांस डिपॉजिटेड। तो ये हमें देखना है जब भी किसी भी सबस्टांस की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे रिएक्टिव इलेक्ट्रोड्स यूज करेंगे तो एनोड के ऊपर से सबस्टांस लिबरेट होगा और कैथोड के ऊपर सबस्टांस डिपॉजिट होगा। इसलिए हमने बोला ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा क्वांटिटी ऑफ चार्ज के। इसका क्या मीनिंग है? देखिए जितना टाइम तक करंट पास करते रहेंगे, जितना ज्यादा देर तक करंट पास करेंगे उतना ज्यादा चार्ज फ्लो करेगा। हमारी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस उतनी लंबी चलेगी, ऑक्सीडेशन उतनी ज्यादा देर तक होगा, यानी एनोड के ऊपर से उतना ज्यादा सबस्टांस लिबरेट होगा और रिडक्शन भी उतनी ज्यादा देर तक चलेगा, यानी कैथोड के ऊपर उतना ज्यादा सबस्टांस डिपॉजिट होगा। तो हम बोल पाएंगे अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? देखिए W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। W है अमाउंट ऑफ
सबस्टांस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड कोई भी ले सकते हो, दोनों बराबर रहेंगे। जितना सबस्टांस लिबरेट होगा उतना सबस्टांस डिपॉजिट होगा। तो अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। क्या वो होगा? क्वांटिटी ऑफ चार्ज। अब देखिए W इज इक्वल टू जेड क्यू। जेड होता है हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। जेड को बोलेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। अब दो वैल्यू हम पुट करेंगे। फर्स्ट हमें ध्यान रखना है, जो जेड होता है वो होता है E/F। E हमारा इक्विवेलेंट वेट और F होता है फेराडे, और 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। 1 फेराडे इज इक्वल टू 96500 कूलम। तो Z किसके इक्वल हुआ? E/F, और हम जानते हैं चार्ज इज इक्वल टू करंट इनटू टाइम। तो ये वैल्यू यहां पुट करेंगे तो W Z की जगह हमने पुट कर दिया E/F, और Q की जगह हमने पुट किया I/T। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला बना। तो हमें ध्यान रखना है W इज इक्वल टू ZQ और W इज इक्वल टू EIT/F। E हमारा इक्विवेलेंट वेट, I करंट इन एम्पियर, T टाइम इन सेकेंड्स, और F है फेराडे। हम इस फॉर्मूले को फिर से मॉडिफाई कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है? E इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू एटॉमिक वेट डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो हम फॉर्मूला मॉडिफाई कर सकते हैं, E की जगह पुट कर सकते हैं m/n I/T/F। तो इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम न्यूमेरिकल्स के लिए। तो W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, W इज इक्वल टू ZQ। Z की जगह पुट करेंगे E/F, और Q किसके इक्वल होता है? करंट इनटू टाइम। दोनों वैल्यू पुट करेंगे तो W इज इक्वल टू EIT/F, और E की जगह हम पुट कर सकते हैं एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय n फैक्टर। तो W इज इक्वल टू MIT/NF। तो फेराडे फर्स्ट लॉ क्या बना? जब भी हम किसी भी सबस्टांस की इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे, एनोड से सबस्टांस लिबरेट होगा और कैथोड के ऊपर सबस्टांस डिपॉजिट होगा, और अमाउंट ऑफ सबस्टांस लिबरेटेड और डिपॉजिटेड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्वांटिटी ऑफ चार्ज। इसलिए हमें ध्यान रखना है W इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q। अब देखिए लास्ट में हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट को। डेफिनेशन है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट Z। हमने फॉर्मूला बनाया W इज इक्वल टू ZQ, W इज इक्वल टू ZIT। मान लीजिए करंट फॉलो कर रहा है 1 एम्पियर और टाइम लिया 1 सेकेंड। I और T दोनों की वैल्यू 1 पुट कर दी, हम बोल पाएंगे Z इज इक्वल टू W। यानी इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट किसके इक्वल हो जाएगा? अमाउंट ऑफ सबस्टांस के। तो हम कैसे डिफाइन करेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट is defined as amount of substance liberated or deposited when 1 ampere current
is passed for 1 second। जब किसी भी सॉल्यूशन में 1 एम्पियर करंट पास करेंगे और 1 सेकंड के लिए पास करेंगे तो जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट है वो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस डिपॉजिटेड और लिबरेटेड के इक्वल बनेगा। तो ये डेफिनेशन हम यूज करेंगे फॉर इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। तो ये हमारा टॉपिक था फेराडेज फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस।